नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। बैट्स ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। ये सीरीज 7 एपिसोड की है, 7 लंबे एपिसोड्स कह सकते हैं। इसे डायरेक्ट किया है आर्यन खान, यानी कि शाहरुख खान के बेटे ने। कलाकारों की बात करें तो पूरी की पूरी फौज है। चलिए उस फौज के कुछ सिपाही और उनकी आर्मी से डील करते हैं। लक्ष्य, जो कि आसमान सिंह का रोल कर रहे हैं, पहले एपिसोड में ही पता चल जाता है कि वो एक शूटिंग कर रहे हैं और शूटिंग करते समय एक स्टंटमैन जो है वो घायल हो जाता है। उसकी जगह स्टंट जो है लक्ष्य जो है, यानी कि आसमान सिंह जो कैरेक्टर है इसका, आसमान सिंह खुद करता है और ये मूवी हिट हो जाती है। इस मूवी का प्रोडक्शन जो है वो फ्रेडी सोडावाला यानी कि मनीष चौधरी के हाथ में है और सोडावाला आसमान सिंह से जो है 3 मूवीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। ये बात यहाँ तक हो जाती है। इसी ड्यूरिंग आसमान सिंह को करण जौहर अपने ही फॉर्म में है, अब खुद के नाम से ही हैं। करण जौहर एक मूवी बना रहे हैं जिसमें वो अजय तलवार यानी कि बॉबी देओल, उसकी बेटी यानी कि करिश्मा तलवार, जिसको कह सकते हैं शहर मामा का रोल प्ले कर रही हैं करिश्मा का, उसके साथ डेब्यू हो रहा है करिश्मा का। और ये मूवी करण जौहर बना रहे हैं। करण को भी नहीं पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में फंस चुके हैं। और उधर एक कैरेक्टर जो रजत बेदी, जो आपको याद होगा कोई मिल गया, है ना, बास्केटबॉल, वो कौन सी बॉल होती है, वहाँ बास्केटबॉल, तो रजत बेदी, और जब वो आता है तो उसको जो लोग कहते हैं इसको कहीं तो देखा है, इसको कहीं तो देखा है। 15 साल से वो उसके कॉन्ट्रैक्ट में फंसा हुआ है। अब आसमान सिंह क्या रजत बेदी की तरह ही सोडावाला के चक्कर में फंसा रहेगा या सोडावाला से बच के बाहर निकलेगा? बॉबी देओल यानी अजय तलवार क्यों नहीं चाहता है कि करिश्मा तलवार और आसमान सिंह की जोड़ी को जो डेब्यू होने जा रही है करिश्मा, उसे करण जौहर जो है प्रोड्यूस करे या डायरेक्ट करे? तो इन सारी चीज़ों के जो जवाब हैं वो आपको बैट्स ऑफ बॉलीवुड देखने पर ही मिलेंगे। अब इस बीच में बात कर लेते हैं कलाकारों की। तो भाई मैंने कहा था पूरी की पूरी फौज है, लेकिन इस फौज की अगर देखा जाए प्रधान सेनापति जो हैं उनके लिए मैं नाम जो है सजेस्ट करूंगा बॉबी देओल का, अजय तलवार। लाजवाब भाई, पिछले कुछ समय से लॉर्ड बॉबी जिस तरीके से अवतरित हो रहे हैं, दिख रहे हैं, पर्दे पर छाए हुए हैं, यहां भी उनका जादू बरकरार है, नो डाउट। आसमान सिंह ठीक ठाक बढ़िया रोल किया, प्ले किया लक्ष्य ने, और यह दिखा दिया है कि उसमें पोटेंशियल है। किल की बात आई, जो किल के दोनों कैरेक्टर हैं, हीरो भी है विलन भी है। अब अगर आसमान सिंह की बात हो, परवेज की बात ना हो, परवेज मीन्स राघव जुवाल। भाई राघव जुवाल जितनी भी स्क्रीन टाइम पाए हैं, जितनी भी बार वो पर्दे पर आते हैं, वो ये शो कर देता है कि वो उस बंदे में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, नो डाउट। हाँ, एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को कि भैया गालियाँ भर भर के हैं, खूब गालियाँ हैं। इसलिए अगर आपकी परिवार में ये सब चलता हो, गालियाँ गलौज, तब तो आप परिवार के साथ देख सकते हैं, अदरवाइज ये भैया अकेले में देखने वाली है। अब बात करते हैं मनोज पाहवा की। तो भाई मनोज पाहवा एक तरीके से एसेंस हैं, जो खुशबू आनी चाहिए वो खुशबू जो है इस सीरीज को मनोज पाहवा ही देते हैं। बॉबी देओल, मनीष चौधरी, राघव जुवाल और लक्ष्य, ये 4 लोग अगर पिलर हैं तो फिर उनके अंदर का जो डेकोरेशन है उसमें मोना सिंह भी हैं। मोना सिंह ने लक्ष्य की मां का रोल किया है और कई जगहों पर वो इम्प्रेसिव हैं, नो डाउट। मनीष चौधरी थ्रू आउट इम्प्रेसिव लगे हैं भाई, फ्रेडी सोडावाला के रूप में। गजब का कैरेक्टर है भाई उस बंदे का, शानदार। मनोज पाहवा और उनका ग्लास,
या उनकी बोतल या उनका वो लिटिल टिकाने वाली व्यवस्था, दोनों का इतना डेडली कॉम्बिनेशन है इस सीरीज में कि भाई जो देखने वाला है। सहर मामा इंप्रेसिव हैं और करिश्मा के रोल में उन्होंने पूरा पूरा न्याय किया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब देखिए 7 लंबे एपिसोड्स में शुरुआत के जो 4 एपिसोड्स हैं, बल्कि कह सकते हैं 5 एपिसोड तक कहानी जो है पूरी की पूरी तरीके से बंधी हुई है, कसी हुई है, ग्रिप में है, सब कुछ एक तरीके से चल रहा होता है। लास्ट के 2 एपिसोड अचानक से बहक जाते हैं और ऐसा बहक जाते हैं कि जो लास्ट एपिसोड में ट्विस्ट आता है, मुझे वो ट्विस्ट नहीं अच्छा लगा। ये पर्सनल मेरा अपना सोचना है। अब अगर आपको पसंद आया तो आपको कैसा लगा आप बताइए। ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है कि मुझे नहीं पसंद आया, कि ये बाहर वालों को किस तरीके से दिखाना चाहते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें इन्होंने अलग भी की, जैसे एक शुरुआत के ही एपिसोड में उन्होंने दिखा दिया कि जो नारकोटिक्स वाले हैं वो बॉलीवुड के पीछे पड़े हुए हैं और समीर वानखेड़े का बिल्कुल डुप्लीकेट ला के समीर वानखेड़े को खड़ा कर दिया या एआई के से जनरेट कर दिया, जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ बिल्कुल समीर वानखेड़े के स्टाइल में ला के उसको खड़ा करते हैं और ये दिखा देते हैं कि वो बॉलीवुड के खिलाफ है। उसका एक ही काम है मुंबई नारकोटिक्स वालों का कि भाई बॉलीवुडियों को जो है पकड़ के और कैसे भी करके उनको अंदर डाल दो। खैर ये अपना इनका प्रोपेगेंडा है। कुल मिलाकर रजत बेदी थोड़ा थोड़ा स्क्रीन टाइम मिला है जहाँ जहाँ भी उन्हें बढ़िया लगे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मनोज पाहवा और हाँ कैमियोज जैसे राजा मौली का, एसएस राजा मौली और आमिर खान बड़ा पाव और वो इडली सांभर पे बातचीत करते हुए, कैमियोज की अगर बात की जाए तो सलमान खान का भी कैमियो है, बहुत छोटा ही, बहुत कोई मज़ा उसमें भी नहीं आया। करण जौहर अच्छे लगे, अपने पूरे फॉर्म में हैं। जो करण जौहर जिस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं या जैसा वो बोलते हैं, जैसे वो बात करते हैं, करण जौहर अपने ही लुक में अपनी ही एक्टिंग करते नजर आए और शानदार नजर आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरशद वारसी जो है वो गफूर जो माफिया है उसका रोल प्ले कर रहे हैं। अरशद वारसी का रोल कोई बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन जितना भी है उतना अच्छा लगा। माफिया के रूप में भी अच्छे हैं, हंसाते भी हैं, कॉमिक सेंस टाइमिंग तो उनकी वैसे भी ज़बरदस्त है भाई, क्या पूछना। हाँ एक और कैरेक्टर है इमरान हाशमी, और इधर जो है परवेज अपना यानी कि राघव जुवाल इमरान का बहुत बड़ा फ़ैन है, और जब वो इमरान से मिलता है वो सीन वास्तविकता में मज़ेदार लगता है, नो डाउट। अब अच्छा है तो अच्छा है। कुल मिलाकर ये वन टाइम वॉच है, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि कोई बवाल काट दे, और ऐसी भी नहीं है कि अगर आप मिस कर दें तो आपने कुछ खो दिया होगा। बाकी आपको कैसा लगा अगर आप देख चुके हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए